So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, today we are doing exercise 13.1 class 11th maths NCERT and chapter name is limits and derivatives student. तो आज यहाँ से हम solution of exercise questions हम यहाँ पर start करेंगे. उससे पहले स्टूडेंट थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियोस में यहाँ पर क्या देखा था या क्या हमने यहाँ पर डिस्कस किया था स्टूडेंट. तो हमने देखिए डिफरेंट टाइप्स यानी कि मेथड्स ऑफ लिमिट्स हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या मेथड्स होते हैं और वो मेथड यानी कि डिफरेंट मेथड हम किस तरीके से यूज़ करते हैं स्टूडेंट. तो हमने एक तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमने यूज़ किया था. देन फैक्टराइजेशन मेथड, काफ़ी मेथड. अभी इसको हम वापस से यहाँ पर मैं आपको एक बार बताऊंगी कि किस तरीके के फंक्शन में हम कौन से मेथड को यहाँ पर यूज़ करते हैं स्टूडेंट. और ये डिफरेंट मेथड हम यूज़ करते क्यों हैं. अगर हमें किसी भी लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आपको 0/0 की फॉर्म मिल जाती है स्टूडेंट, एनसीईआरटी में जनरली आप 0/0 की फॉर्म देखते हैं, इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म, या फिर आप इन्फिनिटी अपॉन इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट, 1 की पावर माइनस इनफाइनाइट, मीन्स कुछ इस तरीके की फॉर्म होती है जिनको हम इनवैलिड या अनडिफाइंड फॉर्म बोलते हैं. इसको हम लिमिट यानी कि लिमिट इस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता है स्टूडेंट, ठीक है. तो अगर आपको जनरली 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इस तरीके की फॉर्म मिल जाती है स्टूडेंट, तो उसके लिए जैसे आपने किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया और आपने देखा कि डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके आपको 0/0 यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म मिल गई स्टूडेंट, तो फिर आप नेक्स्ट मेथड में आपको मूव करते हैं, ठीक है. देन फिर आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे या रेशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ स्टूडेंट कि आप किस तरीके के फंक्शन में कौन सा मेथड आपको यूज करना है, ठीक है. तो चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा रितिका मैथमेटिक्स क्लास को, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ. अब देखिए स्टूडेंट कैसे, सबसे पहला हमने जो मेथड डिस्कस किया था वो है हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. जब आप एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अब हम उसमें ये डिफरेंट टाइप्स के मेथड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है. तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज आप किस फंक्शन के लिए करेंगे उसको यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ स्टूडेंट, ठीक है. सो दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड is used to evaluate the limits of the form, evaluate the limits of the form, देखिए फंक्शन आपका होगा स्टूडेंट कुछ इस तरीके का कि लिमिट x टेंड्स टू a एंड fx, ठीक है. यानी कि एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन यहाँ पर होगा स्टूडेंट. तो इस तरीके के फंक्शन में हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का, यानी कि फंक्शन होगा लिमिट x टेंड्स टू a एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि एक सिंगल फंक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है. और चलिए तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ. एग्जाम्पल जैसे लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन आपके पास होगा x+3. तो देखिए सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ना ही यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर है, ना ही यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट है स्टूडेंट, ना ही कोई मल्टीप्लिकेशन है, ना ही कोई डिवीजन है, यानी कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है. तो जब आपको इस तरीके का फंक्शन मिलता है स्टूडेंट, तो इसकी लिमिट को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर यूज करना होगा, ठीक है. तो यानी कि अगर आप 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म को चेक नहीं करते हैं तो उससे बिना आप ये फॉर्म चेक किए बिना भी आप डायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फंक्शन के बारे में यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, कि किस तरीके का फंक्शन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है. तो ये होता है हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन. अब मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूंगी स्टूडेंट तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x+3, ठीक है. लिमिट x टेंड्स टू 3 x+3. नाउ अप्लाइंग द लिमिट, अब मैं ये लिमिट को अप्लाई कर रही हूँ स्टूडेंट, तो 3+3 यानी कि ये हो गया 6, ठीक है. तो ये हमारा आंसर आ जाता है. अच्छा अब हमने देखिए ये तो था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मैंने x की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन कितना चेंज होता है जब x हमारा 3 की तरफ टेंड्स होता है स्टूडेंट, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाती है 6. जब x हमारा
3 की तरफ टेंड्स होता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6, यानी कि इस फंक्शन का इस पूरे लिमिट विद यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब हमारा ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जब हमारी लिमिट टेंड्स करेगी x की तरफ स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए दो चीजें स्टूडेंट, अब हमने लिमिट देखिए आपने पढ़ा था कि जब हम लिमिट किसी एक पर्टिकुलर यानी कि अगर मुझे 3 पे अगर मुझे लिमिट चेक करनी है तो हम हमेशा नेबरहुड से बिल्कुल क्लोज नेबर से हम इसकी यूनिट को चेक करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो ये टेंस करना चाहिए 3 को, यानी कि RHL राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के, ठीक है। तो यानी कि और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट 3 नेगेटिव साइन और इसको हम डिनोट करते हैं लिमिट 3 पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब 3 से कुछ कम वैल्यू, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरीके शो किया जाता है, और 3 पॉजिटिव अगर हम कहेंगे तो राइट हैंड यानी कि 3 से कुछ ज्यादा, ठीक है। तो ये राइट हैंड लिमिट को ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है स्टूडेंट। तो अब आप हर क्वेश्चन में, यानी कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिमिट का मतलब क्या होता है, नेबरहुड से नेबरहुड का मतलब यानी कि नेबरहुड से हम वैल्यू को चेक करते हैं, क्या नेबरहुड की वैल्यूज आपकी क्लोज नेबरहुड की वैल्यू क्या 3 की तरफ को टेंड्स करती हैं या नहीं। कहने का मतलब है कि दो चीजें यहाँ से इस तरीके से एक दूसरे की तरफ आ रही है, टेंड्स कर रही है, बट यहाँ पर मिल नहीं पा रही है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि बिल्कुल क्लोज आ चुकी है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल क्लोज तो आ गई है, बट यानी कि लेकिन एग्जैक्ट इस लिमिट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि लिमिट मतलब क्या हो गई, एक बाउंड्री हो गई है ना। लिमिट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, लिमिट का मतलब हो गया एक बाउंड्री। ये हमारी लिमिट है, एक बाउंड्री, और यहाँ पर हमारी लिमिट क्या है, x इक्वल्स टू 3 की लिमिट है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ तक आएगी, बिल्कुल क्लोज आएगी, बट इसको टच नहीं करेगी, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्लोज टेंस करेगी, इधर की 3 की तरफ को टेंस करेगी, बट टच नहीं करेगी, ठीक है। अब ये तो हमने सब कुछ डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, बट अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हर एक क्वेश्चन में आप यहाँ पर चेक करें, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें ऑलरेडी कुछ लिमिट्स को सॉल्व करने के इसलिए हमारे पास मेथड होते हैं। तो अगर आप इस फंक्शन को समझ पाते हैं स्टूडेंट, अगर ये आपको फंक्शन यहाँ पर रिकॉग्नाइज है तो आप डायरेक्ट अपने मेथड्स यूज करके आप डायरेक्ट भी यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि हर जगह पे आपको 3 लिमिट 3 निगेटिव लिमिट 3 पॉजिटिव आपको ये चेक करना हर क्वेश्चन में मैंडेटरी नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि दोनों फंक्शन हमारा x यानी कि फंक्शन की जो लिमिट है वो राइट तरफ से भी 3 की तरफ टेंड्स कर रही है और लेफ्ट तरफ से भी 3 की तरफ टेंड्स कर रही है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट तो इनकी वैल्यू यानी कि इनकी LHL वैल्यू और इनकी RHL वैल्यू हमेशा सेम ही आती है। मोस्ट ऑफ द केसेस होंगे स्टूडेंट कि जब लिमिट यहाँ x टेंड्स टू 3 हमें दिया है, x टेंड्स टू 3 का मतलब कि 3 निगेटिव अगर आप इसको चेक करते हैं स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि प्रॉपर अगर आप लिमिट मेथड यहाँ पर लगाते हैं तो यानी कि फंक्शन क्या है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, ठीक है। अब मैं इसके लिए पहले LHL निकालती हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं प्रॉपर आपको नेबरहुड की तरीके से यहाँ पर करवाऊँ जो हमने डिस्कस किया था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट मैं चेक कर रही हूँ और फंक्शन किधर को टेंड्स कर रहा है स्टूडेंट, फंक्शन हमारा 3 की तरफ को टेंड्स कर रहा है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड से 3 से थोड़ी कम वैल्यू, बिल्कुल 0.999 आप कह सकते हैं, 2.999 कुछ इस तरीके से। अगर ये मेरा एक्सिस यहाँ पर मेरा अगर 3 है स्टूडेंट तो ये वैल्यू बिल्कुल 2.999 मीन्स वेरी क्लोज टू 3, बिल्कुल टेंस कर रहा है 3 की तरफ, तो ये मतलब निगेटिव, ठीक है। तो मैं x की जगह यहाँ पर 3 ही पुट करूंगी स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया 3 प्लस 3 और ये मैंने यानी कि ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, देखिए, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पर फिलहाल अभी x से रखते हैं, तो वैल्यू मेरी 3 प्लस 3 और ये क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड लिमिट का को चेक करूँ तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस यानी कि बिल्कुल राइट साइड से बिल्कुल क्लोज की वैल्यू, राइट साइड से बिल्कुल क्लोज की वैल्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मेरी हो जाएगी 3 पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसके लिए अगर मैं देखिए फंक्शन तो x प्लस 3 है, अब 3 पॉजिटिव यानी कि इधर से भी वैल्यू कहाँ को टेंड्स कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी मेरी
3 की तरफ को टेंड्स कर रही है। तो मैं x की जगह यहाँ पर भी क्या लिख सकती हूँ, 3 लिखूंगी। जब मैं राइट हैंड लिमिट पुट कर रही हूँ तो मैं x की जगह पे 3 लिखूंगी, तो 3 + 3 ये भी 6। अब आपने देखा स्टूडेंट कि इस फंक्शन के लिए हमारी LHL इक्वल आ रही है हमारी RHL, ठीक है। तो LHL तो जनरली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ इस एग्जाम्पल की हेल्प से कि आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरीके का पूरा नेबरहुड आपको चेक यहाँ पर नहीं करना होता स्टूडेंट, आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको एक सिंगल लिमिट यहाँ पर दी जाती है, ठीक है, ये सिंगल लिमिट दी जा रही है आपको, तो इस लिमिट का मतलब है कि जो आपका फंक्शन है वो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या है, 3 की तरफ को टेंड्स कर रहा है। तो जब आप यहाँ पर लिमिट को चेक करेंगे स्टूडेंट राइट साइड एंड लेफ्ट साइड से, तो आपको फंक्शन की वैल्यू सेम ही मिलती है, ठीक है, ये सेम ही मिलती है, अंडरस्टूड होता है। तो इसलिए आप डायरेक्ट x की वैल्यू को आप डायरेक्ट यहाँ पर 3 पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो दोबारा मैं एक बार यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि देखिए हमारे पास डिफरेंट हमने मेथड यहाँ पर पढ़े थे स्टूडेंट। तो पहला मेथड था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरीके के फंक्शन में कौन सा मेथड हमने लगाना है। मैंने आपको फंक्शन का टाइप बता दिया स्टूडेंट। इस तरीके का एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन हमारा होगा जहाँ पर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, यानी कि इस तरीके का आपके पास फंक्शन होगा और आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x का इनपुट या x की वैल्यू एंड यू विल गेट योर चेंज इन फंक्शन वैल्यू, ठीक है। जो भी आपके फंक्शन की वैल्यू चेंज हुई होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसी क्वेश्चन को मैंने आपको प्रॉपर लिमिट के नेबरहुड से भी चेक करके दिखा दिया है कि ये अंडरस्टूड होता है अगर हमारा लिमिट x की वैल्यू टेंड्स कर रही है एक ही नंबर की तरफ, ठीक है, एक ही नंबर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर कोई अदर कंडीशन नहीं है स्टूडेंट। तो एक ही नंबर की तरफ टेंड्स कर रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अंडरस्टूड होगी कि वो सेम ही आपको मिलेगी इस फंक्शन में। तो आपको इसलिए हर एक फंक्शन के लिए यहाँ पर चेक नहीं करना है स्टूडेंट, ठीक है। हमने यहाँ पर देख लिया है, डिस्कस कर लिया है ये सारी चीज को। तो आप बस सिंपली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहाँ पर यूज करिए स्टूडेंट। नाउ अब हमने देखिए सेकेंड मेथड हमने पढ़ा था स्टूडेंट फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किस तरीके के फंक्शंस के लिए करना है अब मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे सेकेंड मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड, ये मेथड को आपको यूज करना होगा स्टूडेंट। सो दिस मेथड is used to evaluate this method is used to evaluate the value of function, the value of the form या फंक्शन, ठीक है। किस तरीके का फंक्शन होगा स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू a और फंक्शन आपका होगा कुछ f(x)/gx टाइप, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट यहाँ पर होंगे स्टूडेंट। तो आपको इस तरीके का फंक्शन देखने को मिलेगा। तो जहां पर ये फंक्शन होगा यानी कि कुछ न्यूमरेटर पर भी होगी वैल्यू, कुछ डिनोमिनेटर पर भी होगी एंड लिमिट x टेंड्स टू a टेंड्स करेगी, तो आप वहां पर फैक्टर यानी कि अब इस जगह पे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको एक अनडिफाइंड फॉर्म यहाँ पर मिल जाती है। तो मोस्टली इस केस से इस तरीके की जगह अगर आपके पास फंक्शन का लुक है तो आप वहां पर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जहां और मैं यहाँ पर बता दूं कि वेयर f(x) एंड gx क्या होंगे, आर पॉलिनोमियल्स, यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जहाँ f(x) एंड gx आपकी अलजेब्राइक फंक्शन आपका होगा तो जनरली इस फंक्शन में आपको फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो नाउ चलिए, तो ये तो था हमारा। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9/x - 3, ठीक है। अब देखिए ये कैसा है, एक तो अलजेब्राइक फंक्शन है, f(x) और gx अलजेब्राइक फॉर्म के हैं, पॉलिनोमियल है हमारे, f(x) और gx
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे आए हैं। अब अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे स्टूडेंट तो वो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर 0, न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा। आप x की जगह 3 पुट करेंगे तो 9 9 - 9 और ये 3 - 3 यानी कि 0/0 हो जाएगी। तो आप विदाउट चेकिंग अगर आप फंक्शन को पहचानते हैं तो आप डायरेक्ट से अपना फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर लगा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो लिमिट इस तरीके का f(x/gx) टाइप का फंक्शन है, तो आप फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे यहाँ पर। अब इसका अगर आपने सॉल्यूशन देना है तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको आप फैक्टराइज कीजिए। आपने पढ़ा है स्टूडेंट कि इसको मैं x² - 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो गया x - 3। अब x² यानी कि a² - b² हमारे पास होता है a + b एंड a - b, ठीक है स्टूडेंट, a² - b² a + b a - b होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x - 3 और x + 3 अपॉन x - 3, ठीक है। फैक्टराइजेशन कर दिया हमने न्यूमरेटर का, तो ये दो पार्ट कैंसिल और आपके पास रहता है लिमिट x टेंड्स टू 3 और अब x + 3 आपका फंक्शन आ गया स्टूडेंट। अब आप यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले अपने फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया कि अगर f(x/gx) टाइप का, तो हमने पहले फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सिंप्लीफाई कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करके अब आप यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नाउ यू कैन यूज, क्योंकि हमें वापस देखिए सिंगल वैल्यूड फंक्शन मिल चुका है ना, लिमिट x टेंड्स टू a एंड f(x) टाइप का फंक्शन मिल चुका है। तो अब इस फंक्शन पे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो आपको 3 + 3 यानी कि 6 आपका आंसर, x की जगह 6 पुट कर दीजिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो 6 यहाँ पर आंसर आ जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो था आपका फैक्टराइजेशन मेथड का तरीका। नाउ तो अभी हमें ये जो भी मेथड्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए स्टूडेंट, ये आपको हेल्प करेंगे आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर थर्ड मेथड है हमारा रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड मेथड अब हमारा आता है रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड, अब रेशनलाइजेशन मेथड का यूज यानी कि किस तरीके का फंक्शन होगा इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए दिस मेथड इज यूज्ड टू इवैल्यूएट, this method is used to evaluate the value of form। अब देखिए फॉर्म तो स्टूडेंट यहाँ पर होगा f(x/gx) टाइप में ही होगा, ठीक है। ये होगा अपना f(x/gx), ठीक है। फॉर्म तो f(x/gx) होगी, जहां पर f(x) और gx का पॉलिनॉमियल नहीं होंगे, आपके स्क्वायर रूट फंक्शन होंगे स्टूडेंट, ये बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि वेयर f(x) and gx, where f(x) and gx involve स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फॉर्म, यानी कि अब f(x/gx) टाइप तो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बट यहाँ पर ये अलजेब्राइक या पॉलिनॉमियल नहीं होके आपके एक स्क्वायर रूट के फंक्शन यानी कि आपको रूट की वैल्यूज यहाँ पर दी जाएंगी, तो आपको उसको रेशनलाइज करके सॉल्व करना होगा स्टूडेंट। जैसे अब अगर इसको मैं एग्जाम्पल से बोलूँ तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का आपको ये फंक्शन मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए √2 + x - √2 अपॉन x, कुछ इस तरीके का अगर हमारा फंक्शन है। अब आप ये समझ सकते हैं स्टूडेंट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म तो है बट यहाँ पर रूट आपको मिला हुआ है, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन मेथड में क्या होता है, हम रूट को यहाँ से यानी कि रेशनलाइजेशन मेथड में हमारा हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक बार करके देखते हैं। नाउ तो सब इस मेथड में ना ही आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, ना ही आपको फैक्टराइजेशन लगाना है, ये दोनों मेथड नहीं यूज होंगे, तो अब आप यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 अब देखिए स्टूडेंट इस वैल्यू के साथ यानी कि जो हमारी ये वाली वैल्यू है इसके साथ हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसके पॉजिटिव साइन के साथ ऊपर नीचे हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए
लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं लिखूंगी, देखिए इसके इस वैल्यू के साथ, यानी कि मुझे न्यूमरेटर से रूट को हटाना है, तो मैं इस वैल्यू के साथ इसकी पॉजिटिव साइन के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा √2 + x माइनस √2 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय इसका पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो रूट वाला फंक्शन होता है ना, उसके अपोजिट साइन के साथ, ठीक है, उस फंक्शन के साइन को आप चेंज कर दीजिए, रूट वाले के साथ आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। ये रूट हमारा केवल यहाँ तक है अपॉन √2। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से हमेशा याद रखिए कि रेशनलाइज है, अगर डिनोमिनेटर पे आपका रूट आता है तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन को अपोजिट कर दीजिए, और अगर न्यूमरेटर पे रूट आता है स्टूडेंट तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू से साइन को चेंज करके आप मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, तो ये हमारा रेशनलाइजेशन मेथड का तरीका होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या फॉर्म आ रही है, अगर मैं इसको a ले लूं a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट, अगर √2 + x को a एज्यूम कर लें, a अगर मैं ले लूं यहाँ पर √2 + x एंड b अगर मैं यहाँ पर एज्यूम करूं √2 को, तो देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या होता है a माइनस बी, और a प्लस बी फॉर्म आपकी होती है a² माइनस b² टाइप की। ठीक है, ये फॉर्म आपकी होती है a² माइनस b²। तो चलिए a² माइनस b² यानी कि इसका स्क्वायर, तो इसका रूट यहाँ से रूट हट जाएगा, और इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया 2 स्टूडेंट। ठीक है, तो सिंपल हमें वैल्यू मिल गई है, और अपॉन में हमारा क्या रहेगा, अपॉन में वैल्यू हो जाएगी, बड़ा सा यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। नाउ अपॉन की वैल्यू x के साथ इसका मल्टीप्लाई, x इंटू √2 + x प्लस √2। ठीक है स्टूडेंट, x के साथ हमारा ये मल्टीप्लिकेशन में, तो फाइनल एक वैल्यू हमारी आ जाती है। नाउ अब अगर आप इसको सॉल्व करें, देखिए -2 + 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, प्लस का 2 और माइनस का 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और क्या रह जाएगा x, तो ये हमारे पास फिलहाल जो वैल्यू आएगी वो है x अपॉन, यहाँ x है, x ब्रैकेट में √2 + x प्लस √2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फाइनल हमारी एक वैल्यू यहाँ पर आएगी। इसको और हम सॉल्व करते हैं, तो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x से x हमारा कैंसिल, तो हमें मिलता है 1/√2 + x प्लस √2 प्लस √2। नाउ अब स्टूडेंट x हमारा 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब हम अपनी लिमिट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी कि x की जगह अब हम 0 को पुट करते हैं, और देखते हैं हमारा आंसर फाइनली यहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो न्यूमरेटर पे तो 1 है, कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा, √2 + 0 प्लस √2, यानी कि 1/, ये हो जाएगा √2 + √2। ठीक है, ये √2 हो जाएगा, प्लस 0 है तो √2 + √2, यानी कि वैल्यू 1/2√2, एंड दिस इज द आंसर। ये हमारी लिमिट की, यानी कि हमारी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप रेशनलाइजेशन मेथड को आपने कैसे यूज करना है वो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या था, हमारा न्यूमरेटर पे था √, आपको कहीं पर डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर रूट की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो आप उसको भी अगर डिनोमिनेटर पे है तो उसको भी आप रेशनलाइज कर लीजिए, यानी कि स्क्वायर रूट वाले नंबर से ऊपर नीचे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा रेशनलाइजेशन मेथड होता है, जहाँ पर fx और gx क्या होता है, हमारे स्क्वायर रूट फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नाउ अब आप देखिए ये काफी इजी हो जाएगा आपको ये मेथड समझने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए नाउ इसको स्किप, डोंट स्किप दिस वीडियो स्टूडेंट। आप ऐसे वीडियोस स्टार्टिंग टू एंड आप लोग देखिए एंड शेयर भी कीजिए, ताकि किसी आपके फ्रेंड या किसी आपके क्लासमेट को भी हेल्प हो सके। नाउ फोर्थ मेथड हमारा होगा स्टूडेंट लिमिट्स ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म।
ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, देखिए, यानी कि इसको हम लिमिट कहाँ पर यूज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n we have limit x tends to a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n a n माइनस। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन के टाइम पे आपको कुछ इस तरीके की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलती है स्टूडेंट। या तो इस तरीके की फॉर्म आपको बनानी होगी या आपको डायरेक्टली दिया गया होगा क्वेश्चन में, तो आप उसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले से n a की पावर n माइनस 1 फॉर्मूले से आप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल हमारे पास होगा, जैसे मैं बोलूँ लाइक अगर मैंने बोला, देखिए स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू 5, x की पावर 4 माइनस 625 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, कुछ इस तरीके की लिमिट आपके पास फंक्शन है जहाँ पर लिमिट टेंड्स कर रही है 5 की तरफ स्टूडेंट, और ये हमारे पास फंक्शन है। अब आप यहाँ पर ना ही देखिए, ना तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, 5 माइनस 5 डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, तो सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर यूज नहीं होगा आपका, यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी यूज नहीं होगा और रेशनलाइजेशन भी यूज नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, x की पावर n माइनस a की पावर n और अपॉन में x माइनस a। अब आप देखिए कि x की पावर में n है, ठीक है, 625 है, तो इसको हम a की पावर n की फॉर्म में बनाएंगे और x माइनस 5। अब a क्या है यहाँ पर, अगर आप कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a 5 है स्टूडेंट, तो 625 को आप कुछ 5 की पावर में चेंज कीजिए। ठीक है, ताकि हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ ना, लिमिट x टेंस टू 5, x की पावर 4। अब 625 होता है स्टूडेंट, 5 की 4 पावर आपकी 625 होती है, और ये हो गया x माइनस 5। अब अगर आप इसको कंपेयर कीजिए अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, तो x तो x है, n हमारे पास 4 है, a 5 है, और ठीक है, यानी कि हमारा बिल्कुल डिट्टो ये फॉर्मूला, हमारा ये फॉर्म हमें यहाँ पर मिल गई स्टूडेंट। तो इसकी यानी कि इस पूरी फॉर्म का जो हमारे पास एक सिंपल सा आंसर होता है वो ये होता है। तो हम डायरेक्टली इस फॉर्म में अपने आंसर को लिख लेते हैं। नाउ n इज 4, n हमारे पास है 4, देखिए n की वैल्यू 4 है ना, नंबर n 4 है, 4 इंटू a इज 5, 5 की पावर अगेन 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 5 का क्यूब हो गया स्टूडेंट। ठीक है, 4 इंटू 5 का क्यूब, और 4 इंटू 5 का क्यूब आप सॉल्व कर लीजिए, तो 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया 25, 125, 125 4 जा 10 4, ये हो गया स्टूडेंट 400 आंसर। ठीक है, सॉरी 500 होगा, ये होगा हमारा 500, 125 4 500। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा देखिए ये लिमिट की वैल्यू हमारी आ गई है 500, यानी कि जब हमारा x हमारा टेंड्स कर रहा होगा 5 की तरफ, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 500 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन। नाउ इसके बाद कुछ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स आती हैं। बाकी देखिए स्टूडेंट, जितना आप प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे आप उतना ज़्यादा ये क्वेश्चंस को इनको समझ पाएंगे। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी जल्दी आप फॉर्म को यहाँ पर समझ पाते हैं कि क्या आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। मीन्स आफ्टर प्रैक्टिस आप लोग भी यहाँ पर समझ सकते हैं। ये कुछ सिंपल सी चीज़ें थी जो मैंने आपको कोशिश किया है कि आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर थोड़ा सा इजी बना पाऊँ स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर वहाँ पर वॉच कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, टिल देन बाय एंड टेक केयर।